हर माता पिता का एक ही सपना होता है, अपने बच्चों को एक सुरक्षित, एक शानदार भविष्य देना। लेकिन क्या इस सपने को पूरा करने का जो सबसे पॉपुलर रास्ता है, वही सबसे अच्छा रास्ता भी है? तो चलिए आज इसी सवाल की तह तक जाते हैं। यही वो बड़ा सवाल है जिसका जवाब हम आज की इस पड़ताल में ढूंढने वाले हैं। और ये सब धनाविद्या के फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स की राय पर आधारित है। क्या चाइल्ड इंश्योरेंस सच में तोहफा है या इसमें कुछ ऐसा है जिस पर हमारा ध्यान ही नहीं गया? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि जब भी बच्चों के भविष्य के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग की बात आती है तो बहुत से पेरेंट्स के दिमाग में सबसे पहले चाइल्ड इंश्योरेंस का ही ख्याल आता है। ये एक बहुत ही आम और जाना पहचाना रास्ता जो लगता है। तो असल में ये है क्या? जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक मिला जुला प्रोडक्ट है। मतलब इसमें इंश्योरेंस का सेफ्टी कवर भी है और साथ में सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट का फायदा भी। इसका सीधा सा मकसद है बच्चे की पढ़ाई या शादी जैसे बड़े खर्चों के लिए एक फंड तैयार करना। सुनने में तो ये बहुत ही बढ़िया लगता है ना? पर रुकिए, कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। अब हम इस पॉपुलर से दिखने वाले समाधान की जरा बारीकी से जांच करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि इसमें कुछ ऐसी कमियां हों जिन पर अक्सर लोगों का ध्यान ही नहीं जाता। तो सवाल सीधा सा है, भाई अगर ये इतना आम है तो फिर इसमें रिस्क क्या हो सकते हैं? ये जानना बहुत जरूरी है ताकि हम अपने परिवार के लिए एक सही और सोचा समझा फैसला ले सकें। स्रोत सामग्री के हिसाब से यहाँ 5 बड़े जोखिम हैं जिन पर गौर करना चाहिए। ये हैं पैसों का बोझ, लिमिटेड कवरेज, फंड्स पर कंट्रोल की कमी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और एक बहुत लंबा लॉक इन पीरियड। चलिए इनमें से कुछ को थोड़ा और करीब से समझते हैं। सबसे पहला और सबसे सीधा रिस्क है पैसों का बोझ। चाइल्ड पॉलिसी के प्रीमियम्स अक्सर काफी ज्यादा होते हैं और ये पैसा 15 साल या उससे भी ज्यादा के लिए लॉक हो जाता है। जरा सोचिए, अगर बीच में इनकम ऊपर नीचे हुई और प्रीमियम नहीं भर पाए तो पॉलिसी के लैप्स होने का भी खतरा बना रहता है। अब ये जो स्लाइड है ना, ये एक बहुत दिलचस्प बात बताती है और वो है कंट्रोल की कमी। जब आप बच्चे के नाम पर पॉलिसी लेते हैं तो उसके 18 साल का होने पर फंड का कंट्रोल उसके हाथ में चला जाता है और इस बात की कोई गारंटी नहीं कि वो इस पैसे का सही इस्तेमाल करेगा भी या नहीं। वहीं दूसरी तरफ अगर निवेश पेरेंट्स के अपने नाम पर हो तो कंट्रोल हमेशा उन्हीं के पास रहता है। और ये स्लाइड शायद सबसे जरूरी पॉइंट को दिखाती है, वो है अवसर लागत या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इस चार्ट को जरा ध्यान से देखिए। एक तरफ है चाइल्ड पॉलिसी के रिटर्न्स जो अक्सर महंगाई को भी नहीं हरा पाते, और दूसरी तरफ है म्यूचुअल फंड जैसे मार्केट से जुड़े निवेश, जहां वही पैसा कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ सकता था। तो अगर चाइल्ड इंश्योरेंस में इतनी सारी दिक्कतें हैं तो फिर बेहतर रास्ता क्या है? चलिए अब इन प्रॉब्लम्स से हटकर उन सॉल्यूशंस पर फोकस करते हैं जो स्रोत सामग्री में सुझाए गए हैं। और अच्छी खबर ये है कि एक बेहतर रास्ता बिल्कुल मौजूद है। ऐसे तरीके हैं जो ज्यादा कंट्रोल, ज्यादा पारदर्शिता और पैसे को बढ़ने का बेहतर मौका देते हैं। ये हैं वो 4 मुख्य विकल्प। पहला, पेरेंट्स का टर्म लाइफ इंश्योरेंस। ये एक प्योर इंश्योरेंस होता है। दूसरा, म्यूचुअल फंड या स्टॉक्स में निवेश। तीसरा, सिर्फ एजुकेशन के लिए बनाए गए सेविंग्स अकाउंट्स। या फिर चौथा, एक ट्रस्ट फंड बनाना। ये सभी टारगेटेड और ज्यादा फायदेमंद विकल्प हो सकते हैं। तो सबसे जरूरी बात क्या है? बच्चे का बीमा करने के बजाय परिवार की इनकम के सोर्स का बीमा करना कहीं ज्यादा जरूरी है। और वो सोर्स कौन है? पेरेंट्स। ये स्लाइड इस बात को बहुत अच्छे से समझाती है। बच्चे के भविष्य को असली खतरा माता पिता के न रहने से होता है, इसलिए उनका बीमा करना ही सबसे लॉजिकल कदम है। तो एक ज्यादा पावरफुल स्ट्रैटेजी ये हो सकती है। पहला कदम, अपने लिए एक अच्छा और पर्याप्त टर्म लाइफ इंश्योरेंस खरीदिए जो चाइल्ड पॉलिसी से कहीं ज्यादा सस्ता होता है। और दूसरा कदम, प्रीमियम का जो पैसा बच रहा है उसे म्यूचुअल फंड जैसे हाई ग्रोथ ऑप्शन में इन्वेस्ट कीजिए। ये प्रोटेक्शन और वेल्थ क्रिएशन दोनों का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? बच्चे के लिए असली और सबसे मजबूत सुरक्षा कवच आखिर है क्या? स्रोत का ये कथन पूरी बात को बहुत खूबसूरती से समेट देता है। सोच समझकर और जानकारी के आधार पर लिए गए फाइनेंशियल डिसीजंस ही आपके परिवार के लिए एक सुरक्षित कल की नींव रखते हैं। और आखिर में यही वो सबसे बड़ी सीख है। बच्चे का असली सुरक्षा कवच कोई पॉलिसी नहीं, बल्कि पेरेंट्स की अपनी मजबूत फाइनेंशियल हेल्थ और उनकी सोची समझी प्लानिंग है। जब आप आर्थिक रूप से मजबूत होते हैं तो अपने बच्चे के भविष्य को किसी भी चुनौती से बचा सकते हैं।
तो अंत में सवाल यही है, क्या बच्चे के लिए सबसे अच्छी पॉलिसी खरीदने से बेहतर ये नहीं है कि आप अपनी खुद की फाइनेंशियल प्लानिंग को ही इतना मजबूत बना लें कि वो हर ज़रूरत के लिए काफ़ी हो? इस पर एक बार सोचिएगा ज़रूर।